इंट्रोवर्ट से रिलेटेड पिछले जितने भी वीडियोस थे उनके रिव्यू से पता लगता है कि अपने चैनल पर इतने इंट्रोवर्ट्स हैं कि इनका एक अलग स्टेट तो बन ही सकता है अपने देश में। सो इंट्रोवर्ट्स, आज की इस वीडियो में आपकी पर्सनैलिटी में पहले से मौजूद 6 ऐसी पावर्स को अनलॉक करेंगे जो अनलॉक होने के बाद इंट्रोवर्ट्स के लिए एक सुपर पावर का काम करती हैं। अगर आप भी एक इंट्रोवर्ट हो तो कमेंट करो अनलॉक और अपना फेवरेट इमोजी, और शुरू करते हैं आपकी सीक्रेट पावर को अनलॉक करने की इस जर्नी को। बात पता है क्या है, लोग इंट्रोवर्ट को बहुत हल्के में लेते हैं। बोलते हैं इंट्रोवर्ट चुप रहते हैं, रिजर्व होते हैं और इंट्रोवर्ट्स को इग्नोर करना बहुत इजी माना जाता है। लेकिन सोचो, क्या हो अगर आपका ये साइलेंस एक्चुअली आपका एक वेपन हो। जब एक इंट्रोवर्ट अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग सही माइंडसेट अडॉप्ट करता है, वो रूम का सबसे अनप्रिडिक्टेबल और सबसे पावरफुल इंसान बन जाता है। बात करते हैं आपकी पहली पावर की। इंट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है कि वो सोचते बहुत हैं, अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। और बात सही भी है, लेकिन ये इंट्रोवर्ट की कमी नहीं बल्कि एक पावर है जिसको थोड़ा सा सही से अगर यूटिलाइज किया जाए तो ये एक सुपर पावर में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इंट्रोवर्ट अपनी अलग दुनिया में जीते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, और यहीं से आता है उनका सीक्रेट वेपन, हाइपर विजुअलाइजेशन। जितने भी जीनियस हुए हैं वो कभी भी वर्ड्स में नहीं सोचते, इमेजेस में सोचते हैं। पूरा सीन बहुत अच्छे से इमेजिन कर लेते हैं, और बात जब इमेजिन करने की आती है तो इंट्रोवर्ट्स का कोई तोड़ नहीं होता। वो किसी को भी देखकर कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, आगे तक का सब कुछ इमेजिन कर लेते हैं। देखो, इंट्रोवर्ट्स नेचुरली डीप थिंकर होते हैं। वो ऑलरेडी लोगों से ज्यादा, सोसाइटी से ज्यादा अपने दिमाग के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उनकी कन्वर्सेशन सामने वाले इंसान से ज्यादा खुद से होती है। तो सोचो, अगर वो इंसान सेम इमेजिनेशन का यूज करे अपने आप को ग्रो करने के लिए, किसी भी सिचुएशन को अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हैंडल करने के लिए, तो ये एक सुपर पावर का काम करेगा। आप सुबह सिंपली 5 मिनट आंखें बंद करो, जो आप चाहते हो उसे इमेजिन करो। जितना ज्यादा बेहतर तरह से कर सकते हो पूरी डिटेल में इमेजिन करो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज का टोन, दूसरे लोगों का रिएक्शन। फेक इट टिल यू मेक इट। धीरे धीरे दिमाग इसको रियल समझने लगता है, और जब माइंड चेंज होता है तो बिहेवियर भी वो चीज को फॉलो करने लगता है। और यही होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन को दोबारा प्रोग्राम करना इमेजिनेशन के थ्रू। आपका हाइपर विजुअलाइजेशन आपको काफी मदद करेगा लोगों के सामने खुद का बेस्ट वर्जन बन के प्रेजेंट करने में। इंट्रोवर्ट्स की अगली सुपर पावर की बात करते हैं। अगर आप एक रियल इंट्रोवर्ट हो तो आप भी एक बार में एक से ज्यादा काम करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते होगे। दूसरी तरफ आज के ज़माने में लोग मल्टीटास्किंग को इतना बड़ा टैलेंट समझते हैं कि जो भी मल्टीटास्किंग समझता है उसको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ, इंट्रोवर्ट जो एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं वो ही असली जीनियस है। मल्टीटास्किंग वाला इंसान जीनियस नहीं हो सकता। इंट्रोवर्ट का दिमाग डेप्थ पर काम करता है। जब सब लोग 10 चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं, इंट्रोवर्ट साइलेंटली एक ही काम में डूब जाते हैं। डीप फोकस, डीप वर्क मोड। और ये फोकस सुपरफिशियल नहीं होता बाकी लोगों की तरह। ये वो फोकस होता है जो प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाता है, क्रिएटिविटी को अनलॉक करता है, डिटेल्स को बहुत बारीकी से नोटिस करता है, ऐसी डिटेल्स देखता है जो दूसरे लोग मिस कर देते हैं। मल्टीटास्किंग शॉर्ट टर्म में सही लगती है, ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारा टाइम बचा लिया, बहुत सारे काम बहुत जल्दी कर लिए, लेकिन उस बचे हुए टाइम में हम कर क्या रहे हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट का जो ट्रेडिशनल स्टाइल है सिंगल टास्किंग का, वन थिंग एट अ टाइम का, वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि आप काफी स्लो हो, मल्टीटास्किंग ठीक से नहीं कर पाते हो, तो अब ध्यान रखना, ये डीप फोकस आपकी स्ट्रेंथ है। अगली सुपर पावर की बात करते हैं। ज्यादा लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कॉन्वर्सेशन में 1 सेकंड का ब्रेक आया नहीं, बस बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट्स वो साइलेंस को एक स्ट्रेटेजी बना देते हैं। जब आप चुप रहते हो, लोग सोचने लगते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। जब आप फाइनली बोलते हो, आपका हर एक वर्ड एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। रिमेंबर, जितने कम वर्ड्स उतनी ज्यादा वैल्यू। हर कॉन्वर्सेशन में जितना ध्यान आप अपने वर्ड्स पर देते हो, उतना ही ध्यान दो अपने पॉजेस पर। तो अगली बार किसी भी कॉन्वर्सेशन में पॉज लो, चुप रहो, और ऑटोमेटिकली आपकी बातचीत में एक कॉन्फिडेंट दिखने लगेगा। अगली सुपर पावर भी इसी से रिलेटेड है। जब सब लोग बोल रहे होते हैं तब इंट्रोवर्ट्स ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, टोन शिफ्ट, सब कुछ बहुत बारीकी से नोटिस करते हैं।
एलॉन मस्क जैसे लोग जब बोलते हैं तो सब लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो तब तक नहीं बोलते जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना ही ज़्यादा कंट्रोल आपके हाथ में आएगा। ऑब्जर्वेशन इंट्रोवर्ट के लिए हर सिचुएशन में एक वरदान साबित होता है। आप जो भी चीज़ें शांत रहकर ऑब्जर्व करते हो वो आगे चल के इंसान की पर्सनैलिटी को पहचानने में, खुद को कितना एक्सप्रेस करना है, क्या बातें शेयर नहीं करनी है, वो सारा कुछ जानने में आपकी बहुत मदद करता है आपका ये ऑब्जर्वेशन। अगली सुपर पावर की बात करें तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, वो भी अपने इंट्रोवर्ट एटीट्यूड के साथ। कैसे? चलो देखते हैं। अपनी कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन चेंज करो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सबसे ज्यादा बोलो, सबसे जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा चिल्लाओ या फिर सबको इम्प्रेस कर लो। कॉन्फिडेंस का सिंपल मतलब ये होता है कि आपको अब किसी के भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और इंट्रोवर्ट में तो बाय बर्थ ये आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड होता ही है। उनसे कौन बात कर रहा है, कौन उनसे बात नहीं कर रहा, इस बात से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब आप एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, लोग ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा सीरियस लेने लगते हैं। अगली सुपर पावर देखते हैं। जब लोग आपसे मिलते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के पैटर्न्स को नोटिस करते हैं। इसलिए नहीं कि वो आपको अच्छे से जानना चाहते हैं, बल्कि जब किसी इंसान के पैटर्न आप ऑब्जर्व कर लेते हो, अच्छी तरह से समझ लेते हो, तो उसको मैनिपुलेट करना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाता है। आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। यानी अगर आप प्रेडिक्टेबल हो तो आपको बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अनप्रेडिक्टेबल हो तो लोग कॉशियस हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं। जब लोग श्योर नहीं होते आपके नेक्स्ट मूव को लेकर, वो आपको अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देते हैं। जब उन्हें पता लग जाता है कि आपका अगला स्टेप कुछ भी हो सकता है, वो आपको मैनिपुलेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो क्योंकि इंट्रोवर्ट में आदत होती है ओवर शेयर नहीं करने की, तो उनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो अपने अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी को चेंज मत होने दो। कोई भी चीज ओवर शेयर कभी मत करो। ये आपको मैनिपुलेशन से बचा के रखेगा और आपकी मिस्टीरियसनेस आपको और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाएगी। मोस्टली लोग इंट्रोवर्ट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन इन 6 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सुपर पावर्स पे काम करके आप खुद को अनबीटेबल बना सकते हो। आप इनमें से क्या क्या यूज करने वाले हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक कर देना। इस वीडियो को शेयर कर दो अपने इंट्रोवर्ट दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।